शिकार पे निकले हुए हैं और देखिए माहिल मिलते हैं रास्ते में, क्या बातचीत होती है। गिर गया। अरे मामा जी ओ मामा जी, अरे मामा जी हम क्षत्रियों का काम है सिर्फ शिकार खेलना। फिर मामा जी आप कहाँ जा रहे हैं? मामा जी आप कहाँ जा रहे हैं? बताइए। यह शिकार खेलो हो तो कोनो पता है नहीं तुमको? पहेलियां क्या बुझाते मामा जी? बात क्या है ये बताओ। ठीक कहा था, चलो शिकार। चौल परधारी तुम्हारा घोड़ा रहे वो जा रहे दिल्ली, खरीदे तुम्हार। क्या कहा आपने? हमारे परधारी घोड़े दिल्ली जा रहे हैं? ये परिमाण दे दी कि जा रहे हम। अब यहाँ ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे परधारी घोड़े दिल्ली कैसे जाएंगे? अगर दिल्ली चले गए घोड़ा तो जानो तो हमारा भैया सुना आपने मामा ने क्या कहा? हमारे परधारी घोड़े दिल्ली जा रहे हैं। क्या मतलब पृथ्वीराज चौहान? काबुल तो घोड़ा तुम खरीद के लाए हो, आवाज अधिकार उनका होगा कि हम दे दें घोड़ा। यही तो हम सोच रहे हैं मामा जी। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। नहीं जाएंगे जी भैया, नहीं जाएंगे। नहीं चाहिए भाई, जब तो बताओ क्या कर सकना चाहिए? कैसे जाएंगे? सरकार खरीदे हैं, कैसे जाएंगे? घोड़े चंद को खरीदे हुए हैं। घोड़े काबुल चंद खरीद कर लाए हैं। घोड़ों पे अधिकार उदय चंद का है। घोड़े पृथ्वीराज के हैं, दिल्ली कभी नहीं जाएंगे। हाँ उदय चंद, चलो देखते हैं चलकर। चलते हैं। आओ और चाचा जी से मुलाकात करते हैं। दो परधारी घोड़े दिल्ली के लिए तैयार करवा दिया जाए। हमारे घोड़े तैयार हैं, आप इजाजत दीजिएगा सरकार बस। क्या बात है उदयचंद और मंडरी? पिताजी, जैसा कि हमने सुना है कि आपके दरबार में पृथ्वीराज, दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान आया हुआ था। हाँ उदयचंद, वो तो आया था बेटा। क्या यह भी बात सत्य है कि पृथ्वीराज चौहान ने आपसे दो परधारी घोड़े मांगे? हाँ हाँ उदयचंद, उन्होंने मांगे और आपने देने के लिए हाँ कर लिया? हाँ नहीं कर लिया, दो परधारी घोड़े तैयार करवा दिया, दिल्ली के लिए जा रहे हैं। पिताजी, आपको घोड़े देने से पहले एक बार जरूर सोचना था। दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान एक विश्वासघाती राजा है। हमारा परधारी घोड़े पाकर वो कभी भी हमारे पर आक्रमण कर सकते हैं। उदयचंद, वो हमारे समझी हैं, रिश्तेदारी में मैंने उन्हें दो घोड़ों के लिए हाँ कर लिया है। आपने दो घोड़े देने के लिए पृथ्वीराज चौहान को हाँ कर लिया है, लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा
के खरीदे हुए हैं। उदयचंद घोड़े काबुल चलाए हैं। घोड़ों पर अधिकार उदयचंद का है, आपका नहीं है। पृथ्वीराज चौहान हम लोगों का पुराना दुश्मन है। अगर वो परधारी घोड़े पा गया तो कभी भी महोबा पर चढ़ाई कर सकता है। इसलिए पिताजी घोड़े दिल्ली नहीं जाएंगे। मैं वचनबद्ध हो चुका हूँ, तो परधारी घोड़े दिल्ली अवश्य जाएंगे। आप वचनबद्ध हैं तो हमने प्रण किया है कि हमारे परधारी घोड़े दिल्ली नहीं जाएंगे। मतलब बस तुम्हारे कहने का मतलब समझ गया, क्योंकि वो घोड़े तुम्हारे खरीदे हुए हैं। मुझे चल महोबा का रियासत सारा हमारा है। यहाँ शेर बकरी एक घाट पानी पीते हैं, यहाँ जो मैं कहता हूँ वही होता है। ये सोच लो कि मैंने उससे वादा कर लिया है, तो दो घोड़े जाने दो। पिताजी ये कभी नहीं हो सकता है। घोड़े दिल्ली नहीं जाएंगे। घोड़े पर अधिकार उदयचंद का है, क्योंकि उदयचंद काबुल से घोड़ा खरीद कर लाया है। इसलिए परधारी घोड़े दिल्ली कभी नहीं जाएंगे। जब परधारी घोड़े दिल्ली नहीं जाएंगे तो तुम लोग भी महोबा में क्या? अगर परधानी घोड़े दिल्ली नहीं गए तो तुम लोग भी हमारी रियासत में मेरी नजरों के सामने नहीं रहोगे। ये आप क्या कहते हैं पिताजी? जैसे आपने कहा वो घोड़े मेरे खरीदे हुए हैं, तो ये रियासत मेरी है, यहाँ का मालिक मैं हूँ। पिताजी आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप क्या कह रहे हैं। अगर किस दिन लाला उदय महोबे में नहीं रहेंगे तो महोबे का क्या हाल होगा। और रही बात पृथ्वीराज चौहान की, वो हमारा जन्म का दुश्मन है। जिस दिन मौका पा गया और उसे परधारी घोड़े मिल गए तो कभी भी आक्रमण कर सकता, कभी चढ़ाई कर सकता है। इसलिए पिताजी घोड़ों पे अधिकार उदयचंद का है। घोड़ा दिल्ली नहीं जाएंगे। तो मंडली उदयचंद मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आज से अगर तुम लोगों ने महोबे में भोजन किया तो समझो गौ का मांस पानी सेवन किया तो समझो रक्त किया। और तुम लोग मेरी राज में नहीं रह सकते हो। जाओ यहाँ से, निकल जाओ। पिताजी आप फिर से एक बार ठंडे दिमाग से सोच लीजिए कि आप क्या कह रहे हैं। महोबा में तुम लोगों ने आराम किया तो सोच लो अपनी माँ के साथ आराम किया। आपसे ये उम्मीद नहीं थी पिताजी। आपने तो बदलों के बाणों से हमारे कलेजे को छलनी छलनी कर दिया। भैया चलिए, सुना आपने पिताजी ने क्या कहा? अगर हम यहाँ का भोजन करें तो गौ का मांस, पानी पिए तो मदिरा, और अगर रात गुजारे तो अपनी माँ के साथ। ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। चाहे कुछ भी हो, चाहे कितने भी संकट आए, लेकिन हम लोग कभी गौ का मांस नहीं खा सकते हैं। पिताजी ने अगर रात से निकालने का ही संकल्प ले लिया है तो हम लोग इस रात को छोड़कर चले जाएंगे। जी एक पल भी रहना यहाँ का वाला नहीं। हाँ उधर चलिए, हम परिवार चलेंगे। बहुत अच्छी बात है। ये सारी रियासत हमारी है और उधर हमसे है। बिल्कुल आल्हा उदल से नहीं है। अगर कहना नहीं करोगे तो मेरी रियासत में नहीं रहोगे।
मैं आराम करने के लिए चल रहा हूँ। चलिए आप आगे जाओ और जहां लड्डू हम आ गए हुआ हम हो जा रहे हैं। चल उड़ जा रे पंछी क्या बुए देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी क्या बुए देश हुआ मामा जी आप अरे मोर बटिया पर गए इतना की बहिया बोरिया मैं यहाँ बरसात देखो कौती इतना हो रहे झमझम कौन आफत भरे ऊपर पड़ गए इतना बड़ा परिवार लिए कहाँ का जा रहे हो है जहाँ हमारी किस्मत हमें ले जाएगी मामा जी हम वही जाएंगे। किस्मत समझा नहीं आप समझना क्या चाहते हैं मामा जी? हम समझा यह है कि ई पहिया बुढ़िया में कहाँ चले जाते पूरा परिवार लेके कौन इतनी बड़ी मुसीबत भैया ऊपर पड़ गए कौन पता आए मामा जी आप नहीं जानते फाट पड़ा मामा जी आप नहीं जानते आपने ही ये बात बताया था कि हमारे परधारी घोड़े दिल्ली जा रहे हैं। जब हमने इसकी जानकारी की दरबार में आके तो ये बात सच निकली। उस पर हमने रोक लगाया तो पिताजी ने जानते हो क्या कहा कहीं यही कि अगर पानी पियो यहाँ का आज से तो मदना और आज से यहाँ का भोजन करो तो गांव का मांस। इतनी बड़ी कसम। और यही नहीं बाबा जी
और ये कहा कि अगर यहाँ रात गुजारो तो अपनी माँ के साथ। लेकिन उदयचंद और मंडरी, हाँ मामा जी, तुम चल के हमारी उरई में रहो। नहीं मामा जी, आपकी उरई भी महोबे की सरहद नहीं लगती है। यहाँ का पानी पीना मदिरा के बराबर होगा, भोजन करना गाँव के मांस के बराबर होगा। उरई पर मेरा अधिकार है, परिमाल का अधिकार थोड़ी है। आप कीजिएगा मामा जी, हमें जहाँ हमारी किस्मत ले जाएगी हम जाएंगे, यहाँ नहीं रुक सकते। आखिर कहाँ गई हो, कुछ हमका ठीहा ठिकाना बताइयो, तबे तो हमें दिल का संतुष्टि आई। मामा जी आप तो जानते हैं कि महाराज परमाल ने इतनी बड़ी कसम देकर हम लोगों को मोहब्बत से निकाल दिया है। आप हमारे पिताजी के खास मेहमान हैं, खास रिश्तेदार हैं। अगर हम लोग गांव के यार रह गए तो हम लोगों का जीना तो दुभर हो जाएगा, आप भी नहीं शांति से बैठ पाएंगे। इसलिए हम लोग कहीं और जाकर रह लेंगे, लेकिन आपके उरई में नहीं रहेंगे। तो कहाँ रही हो भैया, हम हो तो बताइए। देखो मामा जी कह रहे हैं कि अगर आप लोग इस भरी बरसात में अगर जा रहे हैं तो चलो हमारे उरई में रहो। क्या इनके उरई में रहना तुम पसंद करोगे? वो विश्वास करे, वो इनके ऊपर विश्वास करे, उरई में लेके जाए, खाना मानी मौस मार दवाई देती है, मर जावे तो का हो। इनका बैंक समझा, चल हमारी उरई में रहो। मामा जी मैं भी नहीं रहूंगी, जहाँ मेरा पति जाएगा वही मैं भी जाऊंगी, पर उरई में मैं भी नहीं रहूंगी। सती अनसुईया यही, जहाँ पति रही है हुआ ही नहीं। जी मामा जी, हमारे उरई में रहो। मामा जी जहाँ मेरे स्वामी रहेंगे वही मैं भी रहूंगी। ये सीता सती ने यही समझो, ये जहाँ इनके पति रही है हुआ ही रही। कहीं थे, चल हमारी उरई में रहो। तुम्हारी उरई में रही चले, गड़ास वड़ास पिटायो है। वो कहे, अरे हमारा बैंक सेवा सत्कार करे खातिर। अरे काहे हम मामा के ऊपर विश्वास नहीं करी थे। हमारे छोटे सरकार बड़े सरकार जहाँ रही है वहाँ रह, तुम्हारी उरई में तलाया